मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखाई और जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नज़दीक पहुंच रहे हैं, आप देखिए मूवमेंट भी निफ्टी के अंदर बढ़नी शुरू हो जाएगी। आज हम खुले तो बहुत अच्छे पॉजिटिव साइड पर, लेकिन जहां खुले वहीं से करेक्शन दिखी और 20-30 पॉइंट के एक दायरे में ट्रेड करते रहे। हाँ, इंट्राडे के अंदर हम नेगेटिव साइड पर जरूर गए 30-40 पॉइंट, और फिर वो हमने सारी गिरावट खत्म की और फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज हुए। और एक्सपायरी से 2 दिन पहले आप सभी जानते हैं कि पोजिशनल गेम होती है, कोई इंडिकेटर्स काम नहीं करते। और अगर आप कोशिश करें तो आप ये देखिए, एनालाइज करके देख लीजिएगा कि अगर जिस स्टॉक के अंदर पूरे महीने अच्छी बड़ी बढ़त देखी गई है, एक्सपायरी के आसपास उसमें एक गिरावट दिखती है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जिस स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी गिरावट दिखी है, एक्सपायरी के आसपास उसके अंदर तेजी दिखती है। और हम क्योंकि आखिरी 2 दिन के अंदर है, इसीलिए हमने हिंदुस्तान पेट्रोलियम में एक स्ट्रेटजी बनाई जो मैं पहले भी कहता हुआ आ रहा था। एक बार हमने यहां पे ये स्ट्रेटजी बनाई थी और प्रॉफिट अच्छा अर्न किया था, और अब हमने यहां पर बनाई है और इंट्राडे में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो भी गया। हमने 290 की कॉल 4 रुपए में बाय की और 290 पर फ्यूचर सेल किया। आप देखिए, इंट्राडे के अंदर 283 के हमने टारगेट देखे, यानी 290 से 283 7 रुपीज। हाँ, हमने 283 पर तो एग्जिट नहीं ली, हमने 284 पर एग्जिट ली, यानी 6 रुपीज हमें इंट्राडे में ही फ्यूचर्स में मिल गए। जबकि कॉल हमने केवल 4 रुपए में बाय की थी। कॉल को अभी भी हमने होल्ड किया हुआ है क्योंकि हमारा कॉल का प्रॉफिट हमें मिल गया आज के दिन में ही। और अभी भी कॉल का प्राइस तकरीबन 270 के आसपास है। अगर जीरो भी हो जाता है तब भी हमें 2 रुपए का प्रॉफिट रहेगा। और आप सभी जानते हैं कि 2700 शेयर्स का ये लॉट है। अब इसमें से रीजन क्या था, क्यों ऐसे मैंने पोजीशन ली? उसका ये रीजन था कि आरएसआई ओवरबॉट जोन के अंदर चल रहा है, एक करेक्शन की उम्मीद है। और सुबह अगर बढ़त के साथ ये स्टॉक खुला किसी भी कारण से, तो वहां पर मैं इसमें फिर से शॉर्ट लूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कॉल है। तो जिसको नया ट्रेड लेना है वो भी एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकता है, अगर वो थोड़ा सा ऑप्शन का लॉस बियर करने की ताकत रखता है। यानी ऑप्शन बाय करना है हमें हैजिंग के लिए और फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट करना है। मेरे हिसाब से एक बार टारगेट 280 का फिर से होना चाहिए, चाहे 288 89 खुलने के बाद हम 280 की तरफ आए, लेकिन ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ये हमारी एक कल के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी। जिनको ट्रेड लेना है वो भी इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। और ये ट्रेड हमारा मे एक्सपायरी का होगा। आईटीसी आईटीसी को मैंने ये कहा था कि हम 200 और 205 के जोन में बाय करेंगे। पिछले 3 दिन अच्छी मूव दिखी, आज भी हम ऊपर तक गए, लेकिन हम यहां पे इसमें कोई ट्रेड नहीं लेंगे। हम इसको 200 और 205 के बीच में बाय करेंगे, एट द मनी बाय करके, और वो भी ट्रेड लेंगे जून का, और तब तक हम होल्ड करेंगे, अपने को वेट करेंगे। और देखिए हिंडाल्को में मैंने आपसे क्या कहा है कि जिस स्टॉक में अच्छी बड़ी तेजी दिखे उसके बिल्कुल अगेंस्ट एक्सपायरी के आसपास हम होते हैं, ट्रेड करते हैं उसके अगेंस्ट। देखिए लगातार अगर मैं 1 मई से ले लेता हूँ, ये अप्रैल है, 27 अप्रैल है, और हम 1 मई से बात कर लेते हैं, एक्सपायरी से बात करते हैं, जो लास्ट एक्सपायरी रही 27-28 थी। यहां से आप देखिए 359 से हाई इसने लगा दिया 430 का, यानी आप देखिए 70 पॉइंट्स का गेन हुआ इस मंथ के इसमें हाई में। और मैंने आपसे क्या कहा हुआ कि 70 पॉइंट्स में से आप 50% माइनस करें तो 35 बनता है। तो 385 390 की जोन तक ये स्टॉक आया, ये देख लीजिए, और यहां से फिर इसने ऊपर की मूव दिखाई। तो ये एक बहुत अच्छा, देखिए बना बेरिश डोजी है, बेरिश हैमर। ये स्टॉक अगले 2 दिन में 385 ब्रेक कर सकता है,
मैं भी कह रहा हूं कर सकता है, लेकिन अगर 385 और 80 के जोन में आपको मिलता है तो लॉन्ग करिए, डिप पर बाय करिए। आप मेटल सेक्टर का स्टॉक है, आने वाले दिनों में आपको 430 के ऊपर दिखेगा, तो हेजिंग के साथ लॉन्ग कीजिए, और वो भी जून एक्सपायरी में। डॉक्टर रेड्डी ने देखिए मेरे 5350 के टारगेट अचीव होते दिख रहे हैं, और आप देखिए आज की क्लोजिंग 5300 के आसपास मिली है, और हमने जो हाई दिखाए थे रिसेंटली वो थे 5400 के, और 5350 की मैंने आपसे बात करी थी कि अगर हमें इस जोन में 5200 और 5140 के आसपास के बीच में मिले, देखिए यहां पर एक बार मिला, किसी ने नई ट्रेड लिया, उसके बाद ऊपर, उसके बाद ऊपर, लेकिन अगर कोई गिरावट गहराती है तो फिर 5200 और 5170 आज के दिन से हिसाब से ये प्राइसेस बनते हैं, इसके बीच में बाय कीजिए। एक रनअप दिखा चुका है, लेकिन एक्सपायरी के आसपास ये 5400 दिखेगा, और 5400 होगा, ओवरबॉट होगा, तो हम वहां पे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि खरीदने की इसका जो प्राइस था वो 5200 के आसपास था, 5150 और 52 के बीच में, तो वो मिस हो गया है। अब इसने रनअप दिखा दी है, और एक बार 5400 क्रॉस हो तो वहां पर हम आरएसआई ओवरबॉट होगा तो हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे। सिप्ला ने अभी बढ़त दिखा रहा है, और मेरा ये मानना है कि बुलिश क्रॉसओवर भी है, लेकिन हम ऊपर क्यों खरीदें? हमें ये स्टॉक अगर 900 के आसपास मिलेगा तो हम बाई करेंगे, अदरवाइज उससे पहले नहीं, बिल्कुल भी। ब्रिटेनिया थोड़ा सा पकाने लगा हुआ है, और सॉरी भारती 530 की टेरिटरी में है, और मैंने आपको 515 और 520 के बीच में लॉन्ग रहने को बोला था। उसके बाद हमें ये प्राइस दिखे भी थे, इस कैंडल फॉर्मेशन के बाद मैंने बोला था, और देखिए उसी के आसपास हम अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी भी 520 के आसपास मिले तो लॉन्ग रहिए, एट द मनी पुट बाय कीजिए, फ्यूचर लॉन्ग रखिए, और ट्रेड लीजिएगा। जून एक्सपायरी का पहला टारगेट 540, और 545 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर 560 के टारगेट होंगे। बजाज फाइनेंस एक कंसोलिडेशन फेज में है, 5430 के आसपास मिले तो लॉन्ग करिएगा, तब तक अवॉइड कीजिए और शॉर्ट नहीं करना। उसके बाद है स्टॉक अरविंदो फार्मा ने आज क्लोजिंग अच्छी दिखाई है, बुलिश हैमर है, और देखिए जो मैंने कहा था कि हमें अगर 1000 के आसपास मिलता है तो बाय कीजिए। देखिए आज प्राइस लगा, वहीं से इसने अपसाइड की मूव दिखाई है। एट द मनी अगर आपने पुट बाय करके फ्यूचर लॉन्ग किया होता तो आज ही अच्छे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन अभी भी इसको आप लॉन्ग साइड पर कंटिन्यू कर सकते हैं 104 और 1060 के टारगेट के लिए। और अगर इस एक्सपायरी में भी ट्रेड लेंगे तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि अपसाइड की मूव दिखा रहा है, और एट द मनी पुट में कुछ ज़्यादा प्रीमियम बचाना ही होगा, तो इतना तो रिस्क लेना बनता है। अंबुजा ने आज गिरावट दिखाई है, और मेरा ये मानना है कि इस स्टॉक को हम अगर ये 919 ब्रेक करेगा तो ये 315 के आसपास जा सकता है। अगर 315 का प्राइस आए तो लॉन्ग कर लीजिएगा, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिएगा, और जून एक्सपायरी का ट्रेड लीजिएगा। देखिए मैं डिप पर आपको इसलिए बाय कराता हूं क्योंकि मैं आपको शॉर्ट कराना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को फॉलो करने वाले ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, और वो स्विंग ट्रेडिंग जानते नहीं है, तो इसीलिए मैं केवल डिप पर बाई ही कराने की ही 99% स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस करता हूं। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के जो 10 अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स हैं उस पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और अगर मेरी इस वीडियो को आप 26 मई के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ जुड़िए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।